सामने वाला जो कर रहा है वो उसमें फेल हो गया, लेकिन आपकी टीम का आप क्या कर सकते हैं? लड़ाई तो नहीं कर सकते। अगर हाँ फंड ज़्यादा हो, कुछ हो, तो आप उसको रीशूट कर सकते हैं, जो हमने बाद में किया उसका। लेकिन उस टाइम उस मोमेंट पे क्या हुआ, हमारा कास्टिंग डायरेक्टर फेल हुआ, लेकिन हमारा सिनेमाटोग्राफर ने उस चीज़ को बचाया। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। मेरा नाम है रमन ऋषि द्विवेदी, फिल्म मेकर, आपका दोस्त, गाइड सिनेमा के बारे में। पिछले एपिसोड से कंटिन्यू करते हुए इस एपिसोड में भी हम प्री प्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्री प्रोडक्शन एक बहुत ही वाइटल फेज है फिल्म मेकिंग का। और आज इस फेज में डिस्कस करेंगे टीम मैनेजमेंट या टीम बनाना। हमें अपनी टीम कितनी इंपॉर्टेंट है। एक डायरेक्टर के लिए उसकी टीम से बढ़कर कुछ नहीं। देखिए, प्री प्रोडक्शन में अभी तक जो हमने किया, हमने स्क्रिप्ट लिखी, हमने स्क्रिप्ट का पूरा एक खांचा बना लिया, पूरी चीज़ प्रिपेयर कर ली। एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डायरेक्शन से पहले डायरेक्शन कर ली। लेकिन अब क्या है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमें टीम बनानी है। टीम के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक डायरेक्टर के लिए दो आंखें होती हैं, जिनको कैमरामैन और एडिटर बोला जाता है। तो इस फेज में हम बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा सिनेमाटोग्राफर, क्योंकि एडिटर जो है वो एंड में आएगा, उससे हम वैसे भी डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एक एडिटर डायरेक्टर हूँ, तो अगर आपको एडिटिंग की सेंस है तो आपको डायरेक्शन में बहुत काम आएगी चीज़। या इस चीज़ को जब हम पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में पहुँचेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब उसके बारे में मैं आपको और समझाऊंगा। इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि वही है जो सारी चीज़ को पर्दे पे लाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। क्या लेंसेज होने चाहिए, क्या लाइट होनी चाहिए, क्या कॉम्पोजिशन, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं क्या है। लेकिन कई बार क्या है, इसी चीज़ में दो लोगों में आपस में क्लैशेज आ जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है या ईगो आ जाती है। लेकिन जो अकलमंद डायरेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस सिनेमाटोग्राफर को लेते हैं स्टार्टिंग, अगर वो ले सकें तो, जिससे कि कोई भी टेक्निकलिटी या किसी अगर इशू आए तो उसको आपने उसके लिए आप लोग हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही सपोज कीजिए कि एक ही से एज ग्रुप के हैं, एक्सपीरियंस कुछ आसपास ही है, तो मैं कहूँगा ऐसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को लीजिए जो कि बहुत पैशनेट हो, आपकी तरह हो, जिसे लगता हो कि ये प्रोजेक्ट करके मेरा आगे रास्ता खुलेगा या मैं इसमें एक विजन अच्छे से दिखा सकता हूँ। और हाँ, बहुत ध्यान रखने की बात है, लाइटिंग में सबसे ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि क्या है, कई बार इतनी ज़्यादा लाइट मंगा ली जाती है कि बजट ही उसमें खत्म हो जाता है। एक डायरेक्टर को वो कैमरामैन चाहिए जो कम लाइट में उसका रिजल्ट दे सके और उसका एक हम सफ़र बन के चलते। उसके बाद सेकंड चीज़ हमको चाहिए, एक असिस्टेंट डायरेक्टर। जी हाँ, एक असिस्टेंट अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि सारी हेडेक जो है, सारी टेंशन है, वो आपके सर पे आ गई। अब हर चीज़ को डेलीगेट करने के लिए, हर जगह आपको फॉलो बैक करने के लिए एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो कि सारा डॉक्यूमेंटेशन लिख के, सारी चीज़ प्रिपेयर करके आपके साथ रहे। बल्कि कई बार आपसे अगर कोई चीज़ मिस होने लगे तो आपको बताए, जो आपके साए की तरह आपके साथ चले। ये नहीं कि आपसे ज़्यादा नॉलेज है, कम नॉलेज है, वो बात की बात है, लेकिन आपके साथ चलना चाहिए। उसके साथ फिर हमें नेक्स्ट जो आदमी चाहिए अपनी टीम में, जो बहुत बेटर होना चाहिए, वो होगी कास्टिंग डायरेक्टर। क्योंकि आपने सारी चीज़ लिख ली, उसके बाद अगर आप कास्टिंग प्रॉपर नहीं कर सके, क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि हमें ये एक्टर चाहिए, वो एक्टर चाहिए, मेन एक्टर तक के हम एक तरह से लिमिटेड होते हैं, वहाँ तक भी पहुँच पाए ना पहुँच पाए, उसी पर एनर्जी लगा रखते हैं। लेकिन फिल्म में कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि फिल्म को पूरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, जिसकी नज़र हो, वो आसपास के उस लोकल एरिया में या जहाँ पे भी उसके थिएट्रिकल ग्रुप में जो आर्टिस्ट आजकल परफॉर्म कर रहे हैं या आ रहे हैं, उनके बारे में बताओ, इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं उनके बारे में बताओ। कास्टिंग डायरेक्टर एक अच्छा होना ज़रूरी है, वो आपके लिए आपका आधा काम पूरा कर देगा। उसके बाद लाइन प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन मैनेजर कह लीजिए। कहते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए एक डायरेक्टर इतना कमा नहीं पाता है जितना एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर या प्रोडक्शन जो हेड होता है, मैनेजर होता है, वो कमा लेता है। लेकिन कमाने की बात क्या है कि उसका मीनिंग क्या है, पैसा कमाने का अलग बात है, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, उसको मालूम है लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। जो आप सोच रहे हो, आप अभी सोच ही रहे हैं, डिस्कस ही कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो उस चीज़ को पहले विजुलाइज कर ले कि हम वहाँ पे ऐसी जगह पे हम उसको सोच के कुछ शूट करके कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें ये हो। उसके बाद अब क्या बचा, एक आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर कई बार हमें पता नहीं चलता कि क्या है, किस तरीके से है, लेकिन क्या है, एक फ्रेम के अंदर एक छोटी सी पेंटिंग, छोटा सा गमला, छोटा सा पौधा, एक आदमी चल रहा है, घर में बैठा है, सोफे में, काउच पे पीछे क्या छोटा सा पिलो होना चाहिए कि नहीं, मैं बड़ी बेसिक बातें कर रहा हूँ, मैट होना चाहिए। ये एक आर्ट डायरेक्टर का काम है, जो कि अगर आप लाइफ में देखें तो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो आपके लिए वो एक टीम का हिस्सा बन गया। अब जब आप इस चीज़ पे चल पड़े, इस चीज़ में चल रहे हैं, तो डायरेक्टर का आधे से ज़्यादा काम डेलीगेट होना शुरू होगा।
तो आपको अगर ये टीम अच्छी बन जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात। ज़्यादातर इंडिया के अंदर इस डिपार्टमेंट को साथ में नहीं रखते प्री प्रोडक्शन। एक है स्टोरी बोर्डिंग करने वाला आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। उसका कारण क्या है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है ही नहीं ज़्यादा, कि जो स्केचिंग करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, उसमें होता क्या है 4:3 का हम खांचा बनाते हैं, बॉक्स बनाया, उसके अंदर हम फ्रेम करते हैं कि हम इसको ओवर से शॉट लेंगे या कुछ लेंगे, तो उससे हमको क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि फ्रेम के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है या क्या क्या नहीं आ सकती, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना, और उसके हिसाब से लेंस का फॉर्मेशन बदल जाता है। ये एक बहुत डिटेल की बात है, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो, अगर बजट प्रोवाइड करे तो उसी हिसाब से VFX आर्टिस्ट अगर आपके साथ, अगर आपकी फिल्म में VFX का कुछ ज़्यादा ही डिमांड या इंक्लूजन है तो, और उसी हिसाब से जैसे फाइट मास्टर हो गया, जिसको डायरेक्टर ऑफ एक्शन के लिए कह सकते हैं, कुछ भी आप मतलब कह लीजिए, अगर ये चीज़ आप पॉसिबल हो सके। अब मैं आपको इसके बारे में अपना एक पर्सनल एग्जांपल है। हमने एक म्यूजिक वीडियो शूट करने लगे, एक फिल्म शूट कर रहे थे रेडिसन ब्लू के अंदर, तो हम वहाँ एक म्यूजिक वीडियो भी शूट करना था। तो हुआ क्या, जिस आर्टिस्ट से हमने कंफर्मेशन की थी वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट थी, परफॉर्मर थी, वो सेट पे पहुँच नहीं सकी। उसके बाद अब टाइम और सारा सेट सब कुछ रेडी था, तो हमारा जो कास्टिंग डायरेक्टर था, जो कास्टिंग जिससे करवा रहे थे, मैं नहीं था, प्रोड्यूसर करवा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं डाइसी था, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं था। तो उससे क्या हुआ, फिर हमने हड़बड़ी में एक और लड़की को ओके किया जो फॉरेन इंटरनेशनल आर्टिस्ट थी। अब होता क्या है, फोटोग्राफ में लड़की कुछ दिखती है, लड़का कुछ दिखता है, फोटोशॉप बहुत चलता है। जब वो सामने आई, वो 18-19 साल की एक बच्ची से दिख रही, जो लड़का था, एक्टर था, वो बहुत ही मतलब मैच्योर भी था और हाइट में भी बहुत लंबा था। तो वो एक इशू शुरू हो गया। फिर हमने किसी तरीके से, हमारा कैमरामैन अच्छा था, हमने अपनी खुद कोशिश करके मल्टी कैमरा शूट करके किसी तरीके से वो अच्छा वीडियो निकाला। इसका हमें एक मीनिंग क्या मिला, मीनिंग ये मिला कि हमारी जो टीम है इसके अंदर 2 एग्जाम्पल में 2 लोग आए, एक कास्टिंग डायरेक्टर और एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। अगर दोनों ही फेल हो गए तो वीडियो वैसे ही बेकार बनता। मुझे वो पसंद नहीं है वीडियो इतना, लेकिन क्या है, कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सामने वाले का पैसा लगा है और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे हो। सामने वाला जो कर रहा है वो उसमें फेल हो गया, लेकिन आपकी टीम का, आप क्या कर सकते हैं, लड़ाई तो नहीं कर सकते। अगर हाँ फंड ज़्यादा हो, कुछ हो, तो आप उसको रीशूट कर सकते हैं, जो हमने बाद में किया उसका। लेकिन उस टाइम उस मोमेंट पे क्या हुआ, हमारा कास्टिंग डायरेक्टर फेल हुआ, लेकिन हमारा सिनेमाटोग्राफर ने उस चीज़ को बचाया। तो ये इसीलिए मैंने बताया, टीम जो मेकिंग है इस टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको सवाल ये लग रही है, आप मुझसे ज़रूर पूछिए, एनी क्वेश्चन इज़ वेलकम। तो उसका डिस्कशन करके मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया, वो भी बताइए, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। और इसी को चलते हुए अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट फेज ऑफ प्री प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।